नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 14 सितंबर 2021 और यहाँ पे 15 सितंबर 2021 के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने कहाँ पे क्लोजिंग किया है। देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 36,613 यानी कि हम 36,600 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कैंडल समझना ज़रूरी है कि कैंडल क्या कह रहा है। कैंडल नैरो है, नैरो ने अच्छा, आप लोग नैरो समझते हैं ना। नैरो मतलब कुछ लोग जो नए लोग हैं उनको शायद ना पता हो। नैरो का शॉर्ट नेम भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए क्या है नैरो। नैरो को अगर शॉर्ट में बोलेंगे ना तो आप एनआर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एनआर। अब ये एक एनआर स्ट्रैटेजी होता है। क्या होता है? एनआर स्ट्रैटेजी होता है। एनआर इस पर आप कहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा एनआर स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, तो एनआर स्ट्रैटेजी पर ये बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें एनआर स्ट्रैटेजी आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जगह एनआर स्ट्रैटेजी मिलेगा जहाँ पे बैंक निफ्टी फंसा हुआ था। ठीक है, ये सारे एनआर हैं। अब ये एनआर है और अभी भी रिसेंटली ये एनआर में फंस गया है। तो एनआर का रिएक्शन क्या हो सकता है इसको चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कैंडल समझ लेते हैं। आप लोग अगर वीडियो कमेंट में करेंगे तो मैं एनआर स्ट्रैटेजी पे वीडियो बना दूंगा कि एनआर स्ट्रैटेजी क्या होता है। देखिए यहाँ क्या है, ओपनिंग हुआ 36,640 यहाँ पर 36,639.95 यानी 640 पर, और हाई लगाया 36,756 पर। यानी हम 40 अगर पकड़ के चले तो 110 पॉइंट पॉजिटिव हुआ। कितना हुआ? 110 पॉइंट, है ना? बिल्कुल 110 पॉइंट ये पॉजिटिव ऊपर गया और वहाँ से लो लगाता है 36,530 पर। यानी कि ओपनिंग होने के बाद अगर हम देखें तो 100 पॉइंट नीचे आया। अब देखिए, ओपन के बाद 100 पॉइंट ऊपर, ओपन के बाद 100 पॉइंट नीचे और क्लोजिंग 36,613 यानी कि 640 के पास में ही ये 36,013 पर क्लोज कर रहा है। यानी हम क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट हो गए, सीटीसी हो गए, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गए। और कॉस्ट टू कॉस्ट क्या होता है? जब आपको ये नहीं पता है कि क्या हो सकता है, कल परसों क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन जहाँ होता है वहीं कॉस्ट टू कॉस्ट होगा। यानी कि डोजी बना देता है। आप देख रहे होंगे ना, ये डोजी आपके सामने में कौन सा कैंडल बना हुआ है? तो आपके सामने में ये डोजी कैंडल बना हुआ है, जो कि आपके सामने चार्ट पे पूरा का पूरा क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। ये डोजी कैंडल। अब देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जोन है वो अभी भी वैलिड है हम लोगों के लिए। रेजिस्टेंस जोन पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आया, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप अगर इस बात को समझें कि अभी भी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 36,750 और 36,800, ये हमारे पास ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस जोन वैलिड है। और राउंड नंबर का रेजिस्टेंस 37,000, इसको अभी तोड़ना मुश्किल लग रहा है। सपोर्ट नीचे अगर हम बात करें तो कल की भी बात जो सपोर्ट थी आज भी वही सपोर्ट वैलिड रहेगा। पहला सपोर्ट रहेगा 36,500 का, दूसरा 36,400 का, और फाइनली जो बड़ा वाला है वो 36,350 के आसपास से लेके 300 तक का लेके चल सकते हैं सपोर्ट जोन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें ये समझना है, लेकिन ऑप्शन डेटा को एनालिसिस करना ज़रूरी है, तब जाके हम पता कर पाएंगे कि और ये जो रेजिस्टेंस जोन है 36,800 ये कब ब्रेक हो सकता है, नहीं ब्रेक हो सकता है, और क्या चांसेस बनते हैं। तो अभी देखिए ऑप्शन चेन आपके सामने आ गया। ये एंजल ब्रोकिंग का चार्ट है। एंजल ब्रोकिंग का ऑप्शन डेटा देता है, जैसे कि फायर्स वगैरह देता है, तो ये भी देता है। किसका कर रहे हैं? तो बैंक निफ्टी का। स्पॉट कितना प्राइस चल रहा है? 36,613। फ्यूचर कहाँ क्लोज हुआ है? 36,710 पे। तो हमें तो स्पॉट्स प्राइस से मतलब है। लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, राइट साइड में सपोर्ट ढूंढेंगे। तो 36,613 यानी कि हम एट द मनी कहाँ पे है? 36,600 के पास में। तो यहाँ पे क्या है? 10,53,000 कॉल के साइड में ओपन स्टेज है। पुट के साइड में क्या देखते हैं? तो 7,42,000। तो जाहिर सी बात है 7 लाख कम है, 10 लाख ज़्यादा है। तो एक रजिस्टेंस हमारा कितना हो सकता है? 36,600। लेकिन याद रखिए हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं? हम क्लोजिंग कर रहे हैं 36,613 पे। तो क्या ये रेजिस्टेंस हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, जब इसके नीचे आएगा तभी। तो अभी हम इसको क्या करेंगे? मेक और ब्रेक लेवल बना लेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर ठीक क्लोज कर रहे हैं, है ना? तो हम इसको मेक और ब्रेक लेवल मान के चलेंगे कि 36,600 जो है हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। अब हम इसके नीचे स्टार्ट करते हैं कि 36,700 पे देखें क्या मामला चल रहा है। तो यहाँ मामला चल रहा है कि यहाँ पे 17,10,000 हमारा ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड में बैठा हुआ है कॉल राइटर, और पुट के साइड में अगर हम देखें तो मात्र 6,40,000 है। इसका मतलब क्या है? 36,700 पे 17 लाख और कहाँ पुट में 6 लाख, 3 गुना ज़्यादा है। तो हम एक अच्छा रजिस्टेंस पकड़ के चल रहे हैं 36,700 का। पहला रजिस्टेंस बढ़िया रजिस्टेंस। 36,800 पे उससे बड़ा रजिस्टेंस होगा जहाँ 12,23,000 हमारा कॉल में ओपन स्टेज है, पुट में मात्र 2,00,000
54,000 है। तो इसका मतलब है यहाँ 6 गुना ज़्यादा आ रहा है, कम से कम 5 गुना। तो यहाँ पे हम 36,800 का एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। इसके अलावा हम 36,900 की बात करते हैं तो 36,900 पे 6,70,000 के आसपास में ओपन इंटरेस्ट है कॉल के साइड में, पुट में मात्र 1,10,000 है। तो हम 36,900 को भी पकड़ के चल सकते हैं। तीसरा कहाँ, 37,000 पर सबसे ज़्यादा 16,89,000 ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड में कॉल राइटर बैठा है, इधर मात्र 3,34,000 है पुट में। तो हम 37,000 को पकड़ के चलेंगे। देखिए आप लोग सोचते होंगे ये पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव तब होगा जब ये 37,035, 37,025, 37,050 उसके ऊपर ये सस्टेन करेगा ना, तभी ये पॉजिटिव होगा। फिलहाल 37,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेजिस्टेंस हमें मिल गए 4 रेजिस्टेंस, तो 4 सपोर्ट भी नीचे साइड में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। 36,500 को पड़ेगी सबसे पहला सपोर्ट, तो यही है क्योंकि यहाँ पे 18,91,000 ओपन इंटरेस्ट पुट के साइड में है, और कॉल में अगर हम देखते हैं तो 17,90,000। तो ये देखिए मुकाबला टक्कर है, बराबरी का मुकाबला। 36,500 पे क्या है, मुकाबला बराबरी का है, लेकिन फिर भी एक छोटा सपोर्ट है हमारे पास 36,500 का। उसके बाद 36,400 पे देखते हैं तो 5,51,000 कॉल पुट के साइड में ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में मात्र 2,43,000 है। तो डबल का मुकाबला चल रहा है। तो 36,400 का हमारा ओपन इंटरेस्ट पुट का एक स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट का काम करेगा। 36,300 उससे बढ़िया सपोर्ट होगा, 6,52,000 कॉल पुट के साइड में, और कॉल में मात्र 2 लाख है। तो हम यहाँ पे 36,300 पकड़ के चलेंगे। 36,200 की बात करते हैं तो 36,200 पे 6,66,000 ओपन इंटरेस्ट है पुट के साइड में, कॉल में मात्र 93,000 है। तो हम यहाँ 36,200 का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पढ़ सकते हैं। 36,200, 300, 400, 500 सपोर्ट, रेजिस्टेंस है 36,700, 800, 900 और 37,000 का। चार्ट पे चल के डेटा को नोट करेंगे और लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये हमारा है रेजिस्टेंस एरिया, ये हमारा सपोर्ट एरिया। जैसा कि लेवल नोट करने की बात थी तो हम रेजिस्टेंस 37,000 पर है, यहाँ पे 36,900 का एक रेजिस्टेंस होगा, एक 36,800 का होगा, दूसरा 36,700 का भी, और तीसरा इधर 700, चूँकि 600 के ऊपर तो हम क्लोज कर रहे हैं। सपोर्ट में हम 36,200 को पकड़ रहे हैं, उसके बाद 36,300 को लेके चल रहे हैं, 36,400 भी हमारा एक सपोर्ट है, और उसके बाद 36,500 का। क्लियर हो गया, हम 600 के पास में क्लोज कर रहे हैं। अगर हम बाय कहाँ करना है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि आपको अगर कल नॉर्मल कंडीशन में जहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट, अगर इसी के आसपास ओपन होता है तो हमें क्या पोजीशन करना चाहिए। देखिए आपको पोजीशन 36,650 के ऊपर बनाना चाहिए, और क्या चीज़ का बनाना चाहिए, बाय साइड का बनाना चाहिए। लॉजिक क्या है 36,650 का, तो इसका लॉजिक समझा। तो आज का ओपनिंग कहाँ हुआ था, 36,640 का, उसके बाद वो ऊपर की साइड में भागा। यानी कल भी अगर ये इस प्राइस के ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं सेम प्रोसेस अपनाने का यूज़ करेगा, क्योंकि 36,600 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो तेज़ी आ सकती है। तो पहला टारगेट अगर 36,650 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट 36,725 के आसपास का बन सकता है। कितना, 725। 725 क्या है, तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया 36,700 का, वो टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हमारा 36,800 का बन सकता है, 36,800 का, ये हमारा अगला टारगेट है। आज का हाई प्राइस अगर देखते हैं तो 36,756 का है, और फाइनली अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं नज़दीक में तो 36,800 के एरिया का आसपास में आता है। तो वही यहाँ पे कहीं ना कहीं नोट करने की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हुआ, कॉल में शॉर्ट कवर किया गया, तो ये इसको 36,875 तक अगला टारगेट लेके जा सकता है, जो 36,900 के आसपास के एरिया को कवर करने की कोशिश कर सकता है, जो कि 37,000 के बिल्कुल पास में है। और तब 37,000 तक पहुंचने में भी इसको देरी नहीं लगेगा, क्योंकि अगला टारगेट 36,950 का होगा। याद रखिएगा 37,000 पर हमारा सबसे अच्छा ओपन स्टेज रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 37,000 पे। तो वहाँ के आसपास में तो आपको सेल साइड पोजीशन बनाना ही चाहिए। कहाँ पे, तो 37,000 पे। तो 37,000 के आसपास अगर पहुँचे तो वहाँ से काउंटर ट्रेड बना सकते हैं। फिलहाल मैं फिर से रिपीट कर दूँ, 36,650 के ऊपर निकलेगा, बाय करेंगे 725, 36,800, 36,875, 36,950 के टारगेट के लिए। तब आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। 36,600 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये पहुंच जाता है 37,000 के आसपास में तो आप यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड सेल साइड में बना लीजिए। इसी एरिया पर 37,000 के आसपास में आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के टारगेट 36,900, 36,800, 36,700 और 36,600 के टारगेट के लिए आप वहां से कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस हिसाब से फिर आप यहां से
पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे 37,000 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये नंबर 2 कंडीशन हो गया। नंबर 3 कंडीशन ये हो सकता है कि ये नहीं जाए 36,650 के ऊपर में, ऐसा हो सकता है कि ये नहीं जाए। अगर ये नहीं जाता है इन केस में तब क्या होगा, तो यहाँ पे सिनेरियो बदल जाएगा कि अगर ये ओपन आसपास में होता है 36,650 के ऊपर नहीं गया और ये आ जाता है 36,580 के बिलो, ये आ जाता है 36,580 के नीचे बिलो, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे 36,580 36,575 के नीचे सेल करेंगे, बिल्कुल सेल करेंगे। और टारगेट हमारा इस कंडीशन में पहला जो टारगेट होगा वो पहला सपोर्ट एरिया वो जो 36,500 का आ रहा है, दूसरा टारगेट हमारा 36,400 का, जो कि आज का ये कल वाला जो है ये एरिया इंपॉर्टेंट जहाँ से ये कब रिकवरी होकर ऊपर की साइड में भागा तब वो, तीसरा 36,300 तक आने के चांस बनेगा। ये एरिया जो देख रहे हैं 400 और 300 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तगड़ा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर से ये रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए हम 36,300 तक ही फिलहाल नीचे देख पाएंगे। कहाँ 36,300 तक। तब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को दोबारा से बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। और पुट ऑप्शन कितना करेगा, तो 36,600 का भी ले सकते हैं और 36,500 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये 36,300 के आसपास आ जाता है, मान लीजिए ये 36,300 के एरिया के आसपास आ जाता है, तो आपको पता है कि हमारा डेटा जो है, डेटा क्या बता रहा था ऑप्शन चेन का कि 36,200 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, 36,250 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां पर ये लो लगा के बाउंस करता है तेज़ी से। आप इसका अगर देखें तो इसका लो प्राइस तो इस कैंडल का तो 36,337 के आसपास में आने की कोशिश करता है। इस कैंडल का अगर आप लो देखते हैं तो ये कैंडल कितना आता है 36,200 के आसपास के आने की कोशिश करता है, 150 से 200। तो हम 36,200 250 इस एरिया के आसपास में अगर ऊपर से नीचे आते हुए ये मिलता है तो आप यहाँ से फिर आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं, यानी कि आप बाय का साइड में पोजिशन बना सकते हैं। ऊपर का जो टारगेट होगा वो होगा 36,300 36,400। देखिए हर एक कंडीशन से आपको तैयार रहना चाहिए और 36,500 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं इंडेक्स को। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर करें, 36,300 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। तो ये आपको मैंने सारे सिनेरियो में नॉर्मल में समझा दिया कि नॉर्मल कंडीशन में अगर होता है ओपनिंग तो क्या करना चाहिए। अभी हम लोग इसको गैप अप और गैप डाउन भी बैंक निफ्टी में समझेंगे कि अगर इन केस ये गैप अप खुलता है तो गैप अप कहाँ खुलेगा। मेरे लिए तो 36,800 का ही एक एरिया है पहला, दूसरा एरिया कौन सा है तो 37,000, ठीक है। कहाँ गैप अप ओपन होगा तो ये 37,000 पर ही ओपन, मेरा कल भी यही डेटा था कि 37,000 के पास ओपन हो, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 36,900 के आसपास में ओपन हो सकता है। इस दोनों में से किसी भी एरिया के पास ओपन होता है तो आप एकदम परम कर्तव्य के साथ इसको सेल का पोजीशन बना लीजिए। टारगेट आपको 36,800 का मिल सकता है, नीचे टारगेट 36,700 का मिल सकता है, तीसरा टारगेट 36,600 के आसपास का जो कि आज का क्लोजिंग है वहां तक आने का चांस बनेगा। और बहुत ज़्यादा गिरा तो लो प्राइस को टच कर सकता है जो कि 36,500 के आसपास का आ रहा है। इस हिसाब से आप यहाँ से दोस्तों पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो बिल्कुल आप पुट ऑप्शन को बाय करिए, 36,900 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं इंडेक्स ऊपर, और ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ऊपर जाके ये ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया तो नीचे आने के कंडीशन में अगर ये आपको 36,500 पर मिलता है, मान लीजिए अगर आपको ये ऊपर से नीचे आते हुए 36,500 से लेकर 600 के एरिया के बीच में मिलता है तो ये दो एरिया आपको ध्यान रखना है। ये दो एरिया जो है लो और क्लोज अब हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि सेल का पोजीशन एग्जिट होके इसी एरिया के आसपास बाय का पोजीशन कन्वर्ट कर लेना है। तब ऊपर टारगेट कहाँ पे बाय कर रहे हैं हम, 36,500 से लेके 36,600 के आसपास में बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर टारगेट हमारा 36,700, 36,800 और 36,900 तक का बन सकता है। बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस मैं इसी वीडियो में करता हूँ जैसा कि आपको पता है। तो 36,900 तक का इंडेक्स का टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ से नीचे से कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने में। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो बिल्कुल कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। 36,500 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं और 36,600 के भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं।
यहाँ पे ये महंगा मिलेगा 36,500 वाला, और ये 36,600 वाला सस्ता मिलेगा। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो एक नॉर्मल कंडीशन में बताया, एक गैप अप कंडीशन में बताया, समझा दिया। अब बात करते हैं गैप डाउन कंडीशन की, कि अगर इन केस ये गैप डाउन हो गया तब हमें क्या करना चाहिए। तो गैप डाउन के लिए दो लेवल हो सकते हैं। पहला लेवल तो है 36,200, यही लेवल है 36,200। याद रखिए, आपको एक लेवल बता दे रहा हूँ, ये 36,000 वाला लेवल, ये आपको पता है ये क्या, 36,000 का जो लेवल है ये ब्लाइंड बाय जोन जिसको बोलते हैं। ब्लाइंड बाय जोन माने 36,000 के लेवल पर अगर आता है तो बाय ही बाय करना है, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये एरिया हमेशा आपको याद रखना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह आपको एक 37,000 का एरिया है ऊपर में, जहाँ पे आपको सेल ही सेल करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये 36,200 पे अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 36,200, आप देख रहे हैं यहाँ से बाउंस हुआ है, उससे 50 पॉइंट और नीचे मान लीजिए 36,150। तो यही दो एरिया जहाँ के आसपास ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर ये दोनों एरिया के पास गैप डाउन ओपन हुआ तो हर हाल में हमें बाय का पोजीशन बना के चलना है, और इस कंडीशन में आपको टारगेट 36,300, 36,400 और 36,500 तक के टारगेट देखने को बन सकते हैं। फिर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करिए। 36,400 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं, 36,300 के भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ कंडीशन मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया दोस्तों। अभी देखिए, मैंने शुरू में क्या बोला कि बैंक निफ्टी एनआर स्ट्रैटेजी में फंसा हुआ है, एनआर प्रोसेस में फंसा हुआ है। एनआर क्या है जानने के लिए अगर आप वीडियो कमेंट सेक्शन में बताए में लिखेंगे तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो उस हिसाब से अगर ये ब्रेक करता है 36,800 को तो एक तेज़ रैली आपको देखने को मिलेगी जो 37,000 तक खींच के लेके जा सकता है। लेकिन 37,000 पर जाते के साथ आपको बाय नहीं कर लेना है, जब तक ये 37,050, 37,040 ये सब के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करे प्राइस वाइज और टाइम वाइज, तब तक आपको एंट्री लेने में यहाँ पे दिक्कत है। इसलिए बात को समझना है कि 37,000 पे जाके हम तुरंत बाय नहीं करेंगे बल्कि वेट कर सकते हैं, सस्टेन करेगा। इंट्राडे MACD और RSI को अगर देखें तो हमारा RSI 60 को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, अभी पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। और MACD में क्रॉस बिलो अगर ये हो जाता है इनकेस, तो फिर यहाँ पे हमें निगेटिव सिग्नल देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। तो इस बात का ध्यान रख के आपको चलना है। चलिए अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर क्या क्या काम इसने किया है। तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर इसने सिर्फ गैप को फिल किया। अब देखिए आज गैप अप ओपनिंग हुआ ना, ये गैप अप ओपनिंग हुआ। कल इसके बारे में भी मैंने बताया था कि देखिए ये जो है इंडेक्स इस तरह से प्राइस में फंसा हुआ है, और ये 36,550 के ऊपर जाएगा तो 600, 650, 700 तक जा सकता है। ये बात मैंने आपको क्लियरली बोला था कि यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस एरिया लेने की कोशिश कर रहा है, अगर ब्रेकआउट होगा तो चला जाएगा। तो गैप अप ओपनिंग हुआ और उस गैप को धीरे धीरे इसने क्या किया, उस गैप को पूरा फिल कर लिया। देखें ये पूरा फिल कर लिया। अब ये एरिया ही इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से भी आप देखेंगे तो एक छोटा सा एरिया इसने बना रखा है। इस एरिया के ऊपर यानी कि ये एरिया वापस क्या आ रहा है 36,700 वाला, अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो फिर आपको बाइंग मिलेगा जो 36,800, 750, 800 और 850 तक खींच के लेके जा सकता है। लेकिन अगर इनकेस इसके नीचे ट्रेड कर गया 36,500 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर गया 550 के नीचे, तो ये कमज़ोर हो जाएगा 36,470, 450, 400 तक गिरने के चांसेस बनेंगे। तो ये सारे लेवल मैंने आपको बैंक निफ्टी के समझा दिए दोस्तों। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलेंगे अब बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है उसको भी देख लेते हैं। आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। यहाँ देखिए एक्सिस बैंक 800 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे 800 के ऊपर, तब तक पोजीशन बनाना खतरे से खाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने ऐसे एरो लगा रखे। अब ये यहीं पर रुक सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध पॉइंट और नीचे आएगा 55, और उसके बाद यहाँ से ये बाउंस करेगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आध पॉइंट और नीचे आ सकता है ये 55 के आसपास, और देन यहाँ से ये बाउंस कर सकता है, चांसेस बनते हैं। हो सकता है नहीं आया ये नीचे, दूसरा कंडीशन, और ये ऊपर की साइड में 58 को ब्रेक कर गया, देन आप वहीं से रिवर्सल होते हुए बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे जो इसको 62 तक लेके जा सकता है। कैनरा बैंक 160 के ऊपर निकलेगा तो 165 का टारगेट, 165 के ऊपर क्लोज करेगा तो 170 का
टारगेट। फेडरल बैंक 84 के ऊपर सस्टेन करेगा, 86 से 88 तक का टारगेट दिखा सकता है। HDFC बैंक 1560 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, देन हम 1580 के टारगेट देखेंगे। और अगर ये नीचे क्लोजिंग स्टार्ट करता है 1540 के नीचे तो 1520 का टारगेट। ICICI बैंक देखिए सब में शॉर्ट कवरिंग का उम्मीद है। देखिए ICICI बैंक में भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है इस तरह से। आप इसको अब यहाँ से हटा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, और इसको भी यहाँ से हटाइए, इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से रखने का। अब डायरेक्ट एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हमें ब्रेकआउट चाहिए 720 के ऊपर, तो 730 से 40 के टारगेट बनेंगे ICICI बैंक में। और इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक में 48 के ऊपर, तब ये 50 से 52 तक का टारगेट दिखा सकता है। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर इंट्राडे। इंडियन बैंक 130 के ऊपर निकलने को तैयार है, और 130 के ऊपर अगर निकलेगा तो 135 के टारगेट इंडियन बैंक बहुत तेज़ी से दिखाएगा, बिल्कुल सस्टेन कर रहा है। इंडसइंड बैंक सारे काम हो गए, 1000 के ऊपर निकलते के साथ इसने बहुत तेज़ी से रैली दिखाया, और मैंने आपको लेवल बताया था 1020 के ऊपर निकलेगा तो 1040 तक का टारगेट देगा, और आज का हाई बिल्कुल 1039 का हाई लगा है। तो इंडसइंड बैंक काफ़ी दिनों के बाद एक मूवमेंट दिखा रहा है। कल अगर 1040 को ब्रेक करता है तो 1050 और 60 के टारगेट दिखा सकता है इंडसइंड बैंक इंट्राडे में। नज़र रखेंगे आप इंडसइंड बैंक पर। कोटक बैंक बहुत ही शानदार 1880 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन 1920 का टारगेट। PNB बाय ऑन डिप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको लंबे समय के लिए रखना है। RBL बैंक टारगेट अब 180 वाला डन करने की तैयारी कर रहा है, 176 के ऊपर निकलेगा, 180 का टारगेट देगा। SBI 440 के ऊपर मूवमेंट बनेगा, फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं है। यस बैंक शानदार, आज जो 13% की रैली आई, 13% की रैली आने के बाद भी 12.5 रुपये ही प्राइस है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो अभी चलता है, चलने दीजिए, नहीं तो कोई छोड़ के भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 37 के ऊपर यूनियन बैंक ट्रेड करेगा, 38 39 के टारगेट। बंधन बैंक 290 के ऊपर निकलने के बाद 300 310 के टारगेट। AU बैंक अभी इस टेलन का सपोर्ट ले रहा है, अगर ये नीचे निकल गया 1125 के नीचे कमज़ोर रहेगा, 1100 का टारगेट देगा। और अगर ये 1155 से 60 को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो फिर ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा, 1175 से 1200 तक का टारगेट दिखा सकता है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स पर मेरा व्यू। पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।